बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 आज करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमने 2 करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x + 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 1। ये हमारे पास कुछ पेयर दिए हुए हैं, हमने इनको फैक्टराइज करना है। ये थोड़ा सी लेंथी सवाल होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि पेयर किसका बनेगा, किन दो का पेयर बनेगा। इसको आपने तरतीब लगानी। देखें, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है। अगर 2 में 1 ऐड करूं तो 3 आएगा, और 3 को 4 में ऐड करूं तो 7 आएगा। इट्स मीन ये दोनों और ये दोनों, इनका पेयर नहीं बनता। जो मैंने पेयर बनाए हैं वो आप लोग देखें, x + 1 ये वाला और x + 4 ये वाला। 4 और +1 तो 5 आंसर आएगा। 2 और 3 जो है उनको ऐड करें तो आंसर 5 ही आएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। उनको हमने मल्टीप्लाई करना है जिनका आंसर सेम बनता हो। दोबारा सुनिएगा, देखिए 1 + 4 5 आएगा। 2 में 3 को ऐड करें तब भी 5 आएगा। मतलब इन दो पेयर को ऐड करूं तो हमारे पास 5 आता है, इन दो को ऐड करूं तब 5 आता है। इसलिए इनको आपस में ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने चेक कैसे करना है, जो कांस्टेंट रकमें हमारे पास हैं x के बाद वाली, उनको प्लस करके चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आप इनको जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखें, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास x + 1 है इंटू एक्स प्लस 4 है। मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले x के साथ होगा, x² आ जाएगा। यही x जब 4 के साथ होगा 4x आ जाएगा। ये जो 1 है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और 1 4 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली इन दो पेयर को मल्टीप्लाई करें, x के साथ होगा x², जब ये वाला x 3 के साथ होगा 3x आ जाएगा। अब 2x के साथ होगा 2x, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, और ये जो 1 था ये तो सेम एज इट इज़ आएगा। अब देखें, x² + 4x + x, तो ये हमारे पास 5x बन जाएगा, प्लस जो 4 था वो सेम आ जाएगा। x² सेम आ गया, 3x + 2x दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद 5x आ गया प्लस 6, और ये जो 1 था वो सेम है। यहाँ पर ज़रा आप नोट करें, हमारे पास दोनों इक्वेशन के अंदर x² + 5x x² + 5x दोनों में सेम है। ये सेम कैसे बना, क्योंकि हमने पेयर इस तरतीब से लिए थे। अब आपने ये जो सेम है ना ये वाला, इसको लेट कर लेना है किसी नए वेरिएबल के बराबर। मैंने ऐसा किया, इसको रखा लेट y = x² + 5x। अब यहाँ पर y आपने लिख देना है, y + 4 इंटू x² + 5x की जगह पर मैंने y लिखा, और ये जो 6 था वो सेम है, और ये वाला जो 1 था ये भी सेम एज इट इज़ है। हम यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो y की फॉर्म में चेंज हो गया है। अब दोनों में मल्टीप्लिकेशन करें जी, y के साथ होगा y², y 6 के साथ होगा 6y आ जाएगा, 4 के साथ होगा 4y, और 4 जो है 6 के साथ होगा 24, प्लस का जो 1 था वो सेम है। तो y² 6 और 4 10y आ जाएगा, 24 + 1 दोनों को ऐड करें 25 आ जाएगा। अब ये हमारे पास y² है, फिर y है, फिर y नहीं है, इक्वेशन है y के अंदर। यहाँ से आप इसके हम पेयर बना लेते हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिसे हम तज्ज़ी कहते हैं। देखिए, पहले को लास्ट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 25y²। मल्टीप्लाई करें तब ये बने, प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला बने। दोबारा सुनिएगा, मल्टीप्लाई करें तब 25y² बने, और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला 10 बने। तो पेयर हमारे पास आएंगे y² + 5y + 5y + 25। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, 5 को 5 में ऐड करें तो 10 आ जाएगा। अब 2 से कॉमन लें, यहाँ से y कॉमन आया तो y + 5 बचा। इन दोनों में से फिर 5 जो है वो कॉमन लिया, y आएगा प्लस ये हमारे पास 25 था तो 5 बच गया। अब ये y + 5 सेम एक बार लिखें, जो डिफरेंट है उनको आप लोग एक मरतबा लिखें। देखें जी, यहाँ से y + 5 लिखा, और ये जो था y + 5 ये लिखा। अब हमारे पास ये दो पेयर आ गए हैं। हमने लेट किया था y को किसके बराबर, x² + 5x के इक्वल। अब y की जगह पर आपने ये वाला जवाब जो है दोबारा चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। y की जगह पर दोबारा उसकी वैल्यूज लिखी, x² + 5x, ये जो 5 था वो सेम है,
y की जगह पर उसकी वैल्यूज लिखी x² + 5x, ये जो 5 था वो सेम है। इस तरह से ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिमिलरली ये पार्ट ऐसा ही होगा। हमारे पास कुछ जो है वो फैक्टर दिए हुए हैं, x+2, x - 7, x - 4, x - 1 + 17 दिया हुआ है। तो देखें जी, फिर पेयर बनाए, 7 में से 2 निकाला तो 5 आएगा, -4 और -1 तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखें जी, मल्टीप्लाई करें, x के साथ होगा x² आ जाएगा, x 7 के साथ होगा 7x आ जाएगा, 2 के साथ x होगा 2x आ जाएगा, 2 7 के साथ होगा तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही काम, x के साथ होगा x² आ जाएगा, x 1 के साथ होगा -x, 4x के साथ होगा -4x, माइनस जमा 4 1 के साथ होगा 4 आ जाएगा, +17 सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ से इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखें जी, x² - 7x + 2x, 7 में से 2 निकाला, माइनस का 5x आ जाएगा, -14 सेम है। x² माइनस का x है, माइनस का 4x है, तो माइनस जमा 5x आ जाएगा, प्लस जो है वो 4 आएगा, +17। दोनों में से x - 5x सॉरी x² - 5x, x² - 5x सेम है। इसको आप लेट कर लें, फ़र्ज कर लें किसी नए वेरिएबल के बराबर, मैंने लिखा y के बराबर। अब यहाँ पर आपने y पुट कर देना है, यहाँ पर भी y पुट कर देना है। तो देखिए, x² - 5x की जगह पर हमने y लिखा, y - 14 आया और y + 4 आया, +17 जो था वो सेम है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, y से होगा y², y 4 से होगा 4y, 14y से होगा -14y, -14 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 56 आ जाएगा, +17 आ जाएगा। देखें जी, y² + 4y -14y -56 +17 आ गया। अब इसको यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। y² 14 में से 4 निकाला 10y आ जाएगा, 56 में से 17 निकालने 39 आएगा। यह इक्वेशन y के अंदर है। देखें, y² है पहले, फिर y है, फिर y नहीं है, इसके पेयर बना लें, मल्टीप्लाई करें 39 बने और प्लस माइनस करें तो 10 बने, तो 13 को 3 से ज़रब करें तो 39 आएगा, 13 में से 3 निकाला तो 10 आएगा, लेकिन दोनों के साथ आपने y लगा देना है। तो हमारे पास जो पेयर आए वो हमारे पास y² - 13y + 3y - 39, ये हमारे पास आ गया। अब 2 से कामन, इन 2 से कामन, यहाँ से y कामन आया, y बच गया, -13 बचा, यहाँ से +3 कामन, y बचा और 3 जो है 39 पर 13 टाइम्स जाएगा। y - 13 सेम एक बार लिखें और जो डिफरेंट है उसको आप एक मरतबा लिखें। देखें जी, y +3 लिखा, y - 13 लिखा। अब ये जो y है ना, ये तो हमने लेट किया था, किसके बराबर था, x² - 5x, वो दोबारा पुट करें। यहाँ से मैंने लिखा है, इक्वेशन 1 बिकम्स, y की जगह पर उसकी कीमत दर्ज करें, y की जगह पर उसकी वैल्यूज दर्ज करें। तो इस तरह से ये हमारे पास, ये हमारा आंसर है। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा, 3 के अंदर उसने खुद ही जो है सेम बनाकर हमें दिया हुआ है। देखिए, 2x² है + 7x है, 2x² + 7x, दोनों के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट y के बराबर रखें और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, y + 3 y + 5 + 1 आ गया। अब y को मल्टीप्लाई करें, y² आ जाएगा, 5y आएगा, 3y आएगा और 3 5 15 और +1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, y² + 8y प्लस जो था वो 16। अब यहाँ से इसको आप सिंपलीफाई कर लें, इसके पेयर बनाएं। पहले को ज़रा आखिरी से करें, 16y² आए, मल्टीप्लाई करें 16 बने, प्लस माइनस करें तो 8 बने, इसके पेयर बनेंगे 4 और 4। देखिए, 4 और 4 16, 4 में 4 को ऐड करें तो 8 आ जाएगा। या इन 2 से कामन, इन 2 से कामन लें, यहाँ से y कामन आएगा तो हमारे पास y + 4 बचा। इन दोनों में से 4 कामन है तो y + 4 बचा। तो सेम एक बार लिख लें, डिफरेंट एक मरतबा लिखें। देखिए जी, y + 4 लिखा और ये वाला जो y + 4 था वो लिखा। अब y की वैल्यूज़ जो लेट की थी वो था 2x² + 7x, दोबारा पुट की यहाँ पर,
इस y की जगह पर भी उसकी वैल्यूज 2x² + 7x वो पुट की +4 आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, सिमिलरली ऐसा ही होगा। देखें पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने 3x² + 5x + 3 3x² + 5x + 5 -3 दिया हुआ है। दोनों में ये वाला पोर्शन सेम है, आप इसको y के बराबर रखें, यहाँ पर y पुट करें, मल्टीप्लाई करें, ये y के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, इसके पेयर बनाएं और दोबारा y की वैल्यूज रिप्लेस कर दें। ये आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें जी, x + 1 × x + 2 x + 3 और x + 6 -3x² दिया हुआ है। अगर आप गौर करें, यहाँ पहले जो हमने चेक किया था वो प्लस करके किया था। यहाँ पर अगर 1 में 2 को ऐड करूँ 3 आएगा, 3 में 6 को ऐड करूँ 9 आएगा, दोनों का आंसर सेम नहीं आता। या फिर ऐसे देखें, 3 को 2 में ऐड करूँ तो 5 आएगा और 6 में 1 को ऐड करूँ तो 7 आएगा। इसका मतलब ये है जमा करने से हमारे पास पेयर का आंसर सेम नहीं आता। अब आपने क्या करना, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेनी। कैसे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 ही आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो अब भी 6 ही आएगा। इट्स मीन ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे। ये हमारे पास पेयर बना लिए हमने, इनको हमने अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी, x + 1 × x + 6 × x + 2 x + हमारे पास 3 है × -3x² करें मल्टीप्लाई। x के साथ होगा x² आ जाएगा, x 6 के साथ होगा 6x आ जाएगा, 1x के साथ होगा x और 1 × 6 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, देखें x पहले x के साथ x² आया, x 3 के साथ 3x आया, 2x के साथ 2x आया, 2 3 के साथ तो 6 आया। ये मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहले को लेकर आपने दोनों के साथ करना है, फिर दूसरे को लेकर दोनों के साथ। -3x² सेम है। अब यहाँ से देखें x² आ गया, 6x + x 7x आया +6 सेम है, x² + 3x + 2x 5x बन जाएगा, +6 जो है वो सेम है, -3x² आ गया। अब दोनों में एक जो पोर्शन है वो सेम है, x² + 6 x² + 6, तो लेट करेंगे जो दोनों में सेम होगा उसको y के बराबर। x² + 6 को मैंने y के बराबर जो है वो लेट कर लिया है। अब इसमें x² + 6 की जगह पर y लिखा तो हमारे पास आ जाएगा y + 7x, y + 5x -3x²। ये जो था वो तो सेम एज इट इज़ चलता रहेगा। अब यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और सिंपलीफाई हमने इसको कर लेना है। देखें जी, मल्टीप्लाई करें ये इसके साथ, y ज़रब y² आ जाएगा, y 5x के साथ होगा 5xy आ जाएगा, जब ये 7x इसके साथ होगा 7xy आ जाएगा, 7x 5 के साथ होगा 35x² आ जाएगा, -3x² सेम आएगा। अब y² यहाँ से मैंने लिखा दोबारा, तो देख लें आप y² आ गया। उसके बाद 5x था, y + 7xy दोनों को ऐड करें तो 12xy आ जाएगा, 35 में से 3 निकाल दें 32x² आ गया। यहाँ से इक्वेशन को तरतीब लगाई, 32x² स्टार्ट में लिखा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ से इसके पेयर बनाए, देखें पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब बनता है 32x² y², मल्टीप्लाई करें तब ये बने, प्लस माइनस करें तो 12 बनना चाहिए। तो अगर आप गौर करें 8 ज़रब 4 को हम ज़रब करें 8 × 4 के साथ तो 32 आएगा, 8 में 4 को ऐड करें तो 12 आएगा। हमारे पास पेयर ये बन गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, दोनों के साथ xy लगा देना है। तो हमारे पास जो पेयर आएंगे वो देख लें, 32x² + 8xy + 4xy + y²। 2 से कॉमन लें, यहाँ से 8x कॉमन आ गया तो देखें 8 4 32, सिर्फ x बचा, प्लस 8 जो था वो बाहर निकाल लिया, x जो था वो भी बाहर निकाल लिया, प्लस y बचा। यहाँ से हमारे पास जस्ट y कॉमन है, 4x बचा प्लस y बचा, 4x + y 4x + y दोनों में सेम है, सेम एक बार लिखें, 8x + y को एक मरतबा लिखें। अब जो y हमारी सपोजिशन थी, y को जो हमने फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास था 4x सेम लिखा, y की वैल्यूज़ थी x² + 6 वो पुट की, 8x सेम आ गया, y की वैल्यूज़ x² + 6 वो पुट की। अब इसको तरतीब लगा लेते हैं, x² वाला पहले, x वाला बाद में, फिर कॉन्स्टेंट। देखें जी x² + 8x + 6,
यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।